नमस्कार। कभी ये सवाल मन में आया है कि जीने का सही तरीका आखिर है क्या? क्या हमें इसी दुनिया में रहकर अपने काम पूरी लगन से करने चाहिए या फिर सच्ची शांति के लिए सब कुछ छोड़-छाड़ देना चाहिए? ये सवाल हजारों साल पुराना है और आज हम इसी की तह तक जाएंगे। कर्म और त्याग, इन दो रास्तों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। मन की असली शांति कहाँ मिलेगी? दुनिया में उलझकर या फिर दुनिया से किनारा करके? ये एक ऐसी कश्मकश है जो शायद हम सभी कभी ना कभी महसूस करते हैं। चलिए आज इस गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। तो आज के सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इन दो रास्तों और उनकी मंजिल को समझेंगे। फिर भक्ति के साथ काम करने का मतलब क्या है, वो जानेंगे। और फिर सब कुछ त्याग देने का रास्ता कैसा होता है, उस पर भी नजर डालेंगे। इसके बाद देखेंगे कि ज्यादातर लोगों के लिए कौन सा रास्ता सही बताया गया है और अंत में ये दोनों रास्ते हमें पहुंचाते कहाँ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, जहां हम इन दो रास्तों को पहचानेंगे। श्री कृष्ण इन्हें दो नाम देते हैं। एक है कर्मयोग और दूसरा है कर्म संन्यास योग। अब ये नाम सुनने में थोड़े भारी लग सकते हैं, पर यकीन मानिए इनका मतलब बहुत ही सरल और गहरा है। चलिए इसको एकदम आसान शब्दों में समझते हैं। कर्मयोग का मतलब है अपने सारे काम, अपनी ड्यूटी पूरी भक्ति और निष्ठा से करना। और कर्म संन्यास योग का मतलब है कर्मों को ही छोड़ देना, उनका त्याग कर देना। तो एक रास्ता है जुड़ने का और दूसरा है छोड़ने का। लेकिन यहां एक बहुत ही कमाल की बात पता चलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भले ही ये रास्ते एकदम अलग दिखते हों, पर इनकी मंजिल एक ही है। दोनों ही रास्ते इंसान को परम शांति और आत्मज्ञान तक ले जाते हैं। ये बात समझना बहुत जरूरी है। तो आइए अब जरा पहले रास्ते को यानी कर्मयोग को और गहराई से समझते हैं। ये वो रास्ता है जो सिखाता है कि दुनिया में रहकर भी दुनिया से ऊपर कैसे उठा जाए। तो ये कर्मयोगी आखिर है कौन? जरा सोचिए। एक ऐसा इंसान जो अपनी नौकरी भी कर रहा है, परिवार भी संभाल रहा है, लेकिन जो भी नतीजा आए उससे चिपकता नहीं है। कामयाबी मिले तो अहंकार नहीं और नाकामी मिले तो दुख नहीं। वो बस अपना काम करता है और फल को ईश्वर पर छोड़ देता है। क्या कमाल की मिसाल दी है ना? एक कर्मयोगी दुनिया में रहता तो है, लेकिन दुनिया की जो बुराइयां हैं, जो मोह माया है, वो उसे छू भी नहीं पाती। ठीक वैसे ही जैसे कमल का पत्ता कीचड़ वाले पानी में रहकर भी हमेशा साफ और बेदाग रहता है। तो एक कर्मयोगी की सोच कैसी होती है? वो अपना हर काम बिना किसी अटैचमेंट के करता है। वो अपने काम और उसके फल दोनों को भगवान को सौंप देता है। उसे ये पता होता है कि वो ये शरीर नहीं बल्कि इसके अंदर रहने वाली आत्मा है, और इसलिए वो खुद को काम करने वाला यानी कर्ता नहीं मानता, बल्कि सिर्फ एक माध्यम मानता है। यहां एक और बड़ी दिलचस्प मिसाल दी गई है। शरीर की तुलना एक ऐसे शहर से की गई है जिसके 9 दरवाजे हैं। कौन से 9 दरवाजे? 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के छेद, 1 मुंह और 2 उत्सर्जन अंग। और आत्मा? आत्मा इस शहर की एक बाशिंदा है जो शहर में हो रही हर हलचल को देखती तो है, पर उससे बिल्कुल अलग और बेअसर रहती है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे रास्ते की, जो पहले वाले से बिल्कुल जुदा है। ये है कर्म संन्यास योग, मतलब सब कुछ त्याग देने का रास्ता। ये रास्ता बहुत कठिन है, तप और साधना से भरा हुआ। ये रास्ता आसान बिल्कुल नहीं है। इसमें सबसे पहले अपने मन, बुद्धि और सारी इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल करना होता है। दुनिया के सुखों का ख्याल तक मन से निकाल देना पड़ता है। डर, इच्छा और गुस्सा, इन सब भावनाओं से पूरी तरह आजाद होना पड़ता है। और इस सब कठोर तप के साथ साथ ईश्वर में भक्ति भी बनाए रखनी होती है। तो अब हमारे सामने 2 रास्ते बिल्कुल साफ हैं, एक कर्म करने का और दूसरा कर्म छोड़ने का। सवाल ये उठता है कि हम जैसे लोगों के लिए बेहतर कौन सा है। चलिए देखते हैं कि इस बारे में क्या सलाह दी गई है। यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क साफ नजर आता है। जो त्याग का मार्ग है यानी कर्म संन्यास योग, वो बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसे अपनाने के लिए आपका मन पहले से ही साफ और पवित्र होना चाहिए। लेकिन कर्म योग वो हम जैसे ज्यादातर लोगों के लिए बना है। यह पहले से शुद्ध मन नहीं मांगता, बल्कि काम करते करते ही धीरे धीरे मन को शुद्ध करता जाता है। तो नतीजा बिल्कुल साफ है। ज्यादातर इंसानों के लिए कर्मयोग का रास्ता ही बेहतर और प्रैक्टिकल है। और यह हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है कि अध्यात्म के लिए दुनिया से भागने की जरूरत नहीं है,
बल्कि दुनिया में सही ढंग से जीने की जरूरत है। तो सवाल यह है कि चाहे कोई भी रास्ता अपनाए, मंजिल पर पहुंचकर होता क्या है? एक योगी को आखिर मिलता क्या है? उससे मिलती है एक ऐसी अवस्था जहां से दुनिया को देखने का उसका नजरिया ही हमेशा हमेशा के लिए बदल जाता है। ये बात बहुत गहरी है, जरा ध्यान से समझिए। जो इंसान सच में ज्ञानी हो जाता है, उसकी नज़रों में एक बहुत विद्वान ब्राह्मण, एक गाय, एक हाथी, एक कुत्ता और समाज का सबसे गिरा हुआ समझा जाने वाला इंसान सब एक बराबर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बाहरी शरीर को नहीं देखता, वो हर किसी के अंदर बसी एक ही आत्मा को देखता है। इसे कहते हैं सच्ची बराबरी की नज़र। सांसारिक सुखों के बारे में यहाँ एक बहुत कड़वी लेकिन सच्ची बात कही गई है कि जिन बाहरी सुखों के पीछे पूरी दुनिया भागती है, असल में वही सारे दुखों की जड़ हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो पल भर के होते हैं और मन में और ज्यादा पाने की लालसा जगाते रहते हैं। एक कर्मयोगी इस सच्चाई को बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए वो अपनी खुशी बाहर की चीजों में नहीं खोजता। उसकी खुशी का झरना तो उसके अंदर ही फूटता है। वो अपने भीतर मौजूद ईश्वर से जुड़कर उस असली आनंद को पाता है जो कभी खत्म नहीं होता। और आखिर में इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? जो इंसान इन रास्तों पर चलकर मंजिल तक पहुंचता है, वो खुद ईश्वर जैसा बन जाता है। उसके अंदर ईश्वर जैसे ही दिव्य और दोष रहित गुण आ जाते हैं। ये इंसान की चेतना का सबसे ऊंचा स्तर है। तो ये सारी बातें हमें आज एक आखिरी सवाल पे लाके छोड़ती हैं। हम सब अपनी रोज की जिंदगी में, अपने काम में, अपने रिश्तों में इस सीख को कैसे अपना सकते हैं? हमारी जिंदगी में वो कौन सी जगह है जहां हम बिना फल की चिंता किए बस अपना काम पूरी ईमानदारी से कर सकते हैं? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।